से किस तरीके से नील को सच्चाई पता चल जाती है कि कहाँ तेजस्विनी को मारा गया है। जी हाँ, वो उस जगह तक पहुंच जाने वाला है, उस जगह को ढूंढ लेने वाला है और एक अहम सबूत जो है वो उसके हाथ लगता हुआ आप सबको दिखाई देने वाला है आज रात के एपिसोड में। गुम है किसी के प्यार में के सीरियल में अब नील जो है वो बिल्कुल बदल चुका है। अच्छी तरीके से वो समझ चुका है कि तेजस्विनी के साथ जो कुछ हुआ है वो जानबूझकर किया गया है और तेजस्विनी जो है वो वहाँ कैसे गई इस बात का मैं पता लगाकर ही रहूँगा, ये उसने ठान लिया है। तो पहले वाला नील जो है वो अब बिल्कुल वैसा नहीं है, वो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। पहले वाला नील सीधा साधा था, जो कोई कुछ भी बोलता था वो उस पर यकीन करता था, लेकिन आज का नील बिल्कुल बदल चुका है, बात की तह तक जाने वाला नील बन चुका है। तो आप सबको देखने को मिलेगा कि नील अपने हॉस्पिटल जाता है और सीनियर डॉक्टर से परमिशन लेकर कि मुझे कहीं जाना है। तो वो पूछते हैं कि कहाँ जाना है, तो वो कहता है कि मुझे जहाँ तेजस्विनी का मर्डर हुआ था मुझे उस जगह पर जाना है और वहाँ जाकर मुझे छानबीन करनी है। लेकिन सीनियर डॉक्टर मना करते हैं कि ये सब काम तुम्हारा नहीं है नील, तुम मेरे बेटे जैसे हो, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, मेरी बात को समझो और तुम्हारी हालत क्या है मैं उसको अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ। तेजस्विनी जैसा तुम बता रही हो वैसी ही थी, लेकिन ये हमारा काम नहीं है। अगर तुम वहाँ गए सबूत के साथ छेड़छाड़ की तो हो सकता है कि पुलिस वाले तुम्हें भी अरेस्ट कर ले। लेकिन नील यहाँ पर कहता है नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा और जो गुजर गई है वो मेरी पत्नी थी, तो मुझे भी अपनी तरफ से कोशिश करनी पड़ेगी उसे इंसाफ दिलाने के लिए। तो नील वहाँ से निकल जाता है। सीनियर डॉक्टर उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं। तो नील चोरी छुपे वहीं जाने वाला है जहाँ पर वो बस मिली थी जिसमें तेजस्विनी और रजत की डेड बॉडी मिली थी। नील जो है वो चोरी छुपे दीवार वगैरह कूद काद के वहाँ पर उस जगह पर पहुँच जाएगा। वो जगह जो है वो कवर कर रखी है पुलिस वालों ने कि कोई भी इसके अंदर नहीं जा सकता, लेकिन नील वहाँ पर पहुँच जाएगा और वो पुलिस वालों से नज़र बचाता हुआ बस के अंदर भी पहुँच जाएगा। बस के अंदर जाने के बाद वो इधर उधर देखकर अच्छी तरीके से छानबीन करने की कोशिश करेगा और समझने की कोशिश करेगा कि किस तरीके से यहाँ पर रजत कहाँ बैठा होगा, कहाँ उसकी डेड बॉडी रखी होगी और कहाँ तेजस्विनी बैठी होगी, कहाँ उसकी डेड बॉडी रखी होगी। तो उसकी आंखों के सामने तेजस्विनी बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है, मतलब कि उसकी डेड बॉडी दिखाई देती है सीट पर बैठी हुई। तो ऐसा लगता है कि जब नील बहुत गहराई से वहाँ पर देखता है, छानबीन करता है, तो उसे समझ आता है कि जहाँ पर तेजस्विनी की डेड बॉडी थी वहाँ आगे पीछे आसपास कहीं पर भी कोई भी ब्लड का निशान नहीं है। अगर आप किसी इंसान को गोली मारोगे तो आसपास कुछ ना कुछ ब्लड के जो छींटे हैं वो ज़रूर जाते हैं, लेकिन जहाँ तेजस्विनी की डेड बॉडी थी उसके आसपास या पीछे वाली सीट पर कोई भी निशान नहीं था। दूसरी तरफ जहाँ पर रजत की डेड बॉडी थी वहाँ पर सीट पर भी ब्लड का निशान लगा हुआ था और आसपास भी कुछ छींटे थे खून के, मतलब एक आधा धब्बा ज़रूर था। अब नील जो है इस बात को देखकर समझ जाता है कि रजत की डेड बॉडी यहाँ थी, ब्लड यहाँ है, मतलब उसको यहीं पर गोली मारी गई है। लेकिन जिस जगह पर तेजस्विनी की डेड बॉडी रखी थी वहाँ आसपास कोई खून नहीं है, इसका मतलब ये है कि उनको यहाँ नहीं मारा गया है। अब वो इस बात को समझ लेता है और तुरंत ही बस से बाहर निकलकर इधर उधर देखने की कोशिश करता है। बस के नीचे ऊपर सब जगह झांकता है कि कोई सबूत मुझे मिले, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं मिलता है। तो वो नीचे ज़मीन पर ढूंढने लगता है कि कहीं कोई निशान हो, कोई सबूत मुझे मिले। तो कुछ घसीटने के या फिर टायर वायर के ऐसा कुछ उसे निशान मिलेगा, जैसे किसी चीज़ को, भारी सी चीज़ को खींचा गया हो, ऐसा कोई निशान उसे मिलेगा। और वो उस निशान का पीछा करता करता एक कमरे में पहुंच जाता है। उस कमरे को खोलता है, आसपास देखता है तो वो एक बस स्टोर रूम टाइप का है। वहाँ पर बस बड़े बड़े से ड्रम वगैरह और खाली कैन वगैरह इस तरह का कुछ सामान रखा हुआ है और वो वहाँ अंदर घुसकर चारों तरफ देखने की कोशिश करता है। कमरा काफ़ी बड़ा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोटा सा है, बहुत बड़ा कमरा है। उसमें सभी दीवारों पर, सभी सामान पर वो अच्छी तरीके से नज़र मारता है, देखने की कोशिश करता है कि यहाँ पर कुछ भी, कैसा भी, किसी भी तरह का कोई भी निशान हो। तो उसे ज़मीन पर भी कुछ घसीटने के ही निशान दिखाई देते हैं। और जब वो और गहराई से छानबीन करता है तो एक बड़ी सी कैन वगैरह है, तो उसके पीछे उसे दिखाई देता है कि ब्लड की कुछ बूंदें जो हैं वो दीवार पर लगी हुई है। तो वो देखकर समझ जाता है कि शायद तेजस्विनी को यहीं बांध के रखा होगा, किडनैप करके रखा होगा और उसको यहीं पर गोली मारी गई होगी। तो वो एक कल्पना करता है कि कुछ इस तरीके से हुआ होगा और आपको वो क्लियर शॉट जो है वो भी देखने को मिलेगा कि किस तरीके से तेजस्विनी को गोली मारी गई थी और किस तरीके से उसे घसीट कर ले जाया गया था और बस में उसकी डेड बॉडी रखी गई थी। ये सब कुछ जो है आपको क्लियर आज रात के शो में देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि जो सभी है वो ऋतुराज के पास जाएगी।
वहाँ उसे पूछताछ करेगी और उसके बाद वो अपने जाने वाली है ऑफिस में, क्योंकि उसको जो इस केस पर काम करने के लिए मना कर दिया गया है नितिन के द्वारा, तो वो अंदर नहीं जाके कुछ भी कर सकती, लेकिन बाहर जो उसकी सब इंस्पेक्टर है उससे कुछ सबूत वगैरह मंगवाती है, फ़ोटो वगैरह, फ़ाइल वगैरह, क्योंकि जब तक वो फ़ाइल नहीं देखेगी तब तक उसे कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या है और क्या नहीं है। रिपोर्ट वगैरह सारी जो है वो उसके हाथ में आएगी, तभी वो समझ पाएगी कि जो है वो सभी की हेल्प कर रही है। और वो उनको मैडम बोलती है, सीनियर है तो इस वजह से मैडम बोलकर वो उसकी हेल्प कर रही है, और फाइल ला कर देती है अंदर से। उसमें रजत की और तेजस्विनी की फ़ोटो हैं और उनकी सारी डिटेल जो है वो सब कुछ उसमें लिखी हुई है। फ़ोटो वगैरह देखकर भी सभी समझ जाती है कि रजत को गोली जो है वो वहीं बस में मारी गई है और तेजस्विनी को गोली बस में नहीं मारी गई है। सेम वही चीज़ जो नील समझ रहा था, सेम वही सारी चीज़ें जो हैं वो फ़ोटो देखने के बाद सभी को भी समझ आ जाती है कि ये अलग अलग जगह इन दोनों को खून किया गया है और बस एक जगह लाकर गाड़ी में बैठा दिया गया है कहानी को नया मोड़ देने के लिए। तो अब यहाँ पर जो पीछे इंस्पेक्टर होते हैं वो देख लेते हैं कि भक्ति हेल्प कर रही है सभी की, और अब वो इस बात की शिकायत करने वाले हैं एसीपी नितिन से। सभी तुरंत ही कहती है भक्ति को कि चलो अब हम क्राइम सीन पर चलते हैं, वहाँ जाकर देखते हैं। उस दिन मैंने कुछ ध्यान से देखा नहीं था, रजत की डेड बॉडी देखकर बस मैं रोने लगी थी और मैं चीखने चिल्लाने लगी थी, तो सबूत की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया। तो भक्ति कह देती है, नहीं मैम, मैं आपके साथ नहीं चल सकती, मुझे सर के पास मुझे जाकर रिपोर्ट करनी है। आपको तो पता ही है कि उन्होंने मुझे मना किया है आपकी हेल्प करने के लिए, अगर मैं आपके साथ गई तो उन्हें शक हो जाएगा और फिर वो मुझे बहुत डांटेंगे। तो सभी कह देती है कि अच्छा ठीक है, तो मत चलो, मैं अकेली ही चली जाती हूँ। दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि नील जब वहाँ पर छानबीन कर रहा होता है तो कोई पीछे से उसको देख लेता है, विंडो वगैरह में से झाँक कर कि कोई यहाँ पर है, तो वो नकाब वगैरह पहन कर आता है और पीछे से वार कर देता है नील के सर पर। नील नीचे गिर पड़ता है। अब दूसरी तरफ आपको ये भी देखने को मिलेगा कि सभी अकेले ही वहाँ पर पहुँच जाती है और जिन्होंने भी ये सारा कांड किया है वो समझ गए हैं कि अब वो बहुत दिन तक इस केस को दबाया नहीं जा सकता, और सभी इंस्पेक्टर जो है वो भी यहाँ पर पहुँच चुकी है और ये नील डॉक्टर जो है ये भी यहाँ पर छानबीन करने आ गया है। तो अब हमें यहाँ पर ये सारे सबूत जो हैं जो हमें नहीं दिखाई दिए, उनको छुपाने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना पड़ेगा। तो वहाँ पर वो आकर जो नील को है उसकी जो बॉडी तो नहीं कहेंगे, नील बेहोश होकर नीचे गिर चुका है, तो वो उसको वहाँ से घसीट कर थोड़ा सा बाहर निकालने की कोशिश करेंगे और जो क्राइम सीन है वहाँ पर वो एक तरह का ब्लास्ट कर देंगे। मतलब कि सबूत तो मिटाने ही है, अगर ये सबूत छुपाए नहीं गए तो उनका भंडा फूट जाएगा, और जब सभी वहाँ पहुँच चुकी है तो वो सब देखकर पता लगा ही लेगी। तो बस सभी के पहुंचते ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और सारी चीज़ें जो हैं वो हवा में उड़ जाती है और नील भी थोड़ी दूर जाकर पड़ता है। और ये सब देखने के बाद सभी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसे देखती है कि सामने नील पड़ा है, वो उसको खींचकर अपने पास को वहाँ से उठाकर खींच कर ले आते और कहती है, तुम्हारी हिम्मत, देखो तुमने क्या कर दिया, यहाँ पर इतने सारे सबूत थे, वो सारे के सारे तुम्हारी वजह से मिट गए हैं, अब मैं कैसे इंसाफ दिलाऊंगी अपने रजत को।